नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब से कुछ समय के बाद आने वाले हैं नगर निकाय चुनाव। और आपको ये भी पता है कि जिस समय चुनाव आने वाले होते हैं उस समय शुरू होता है राजनीतिक उठापटक का दौर। और उसी उठापटक में इस समय सबसे चर्चित हैं मथुरा के भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने चेहरे कुंवर सिंह निषाद, जिन्होंने 2 दिन पूर्व ही भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बात करेंगे इनसे कि आखिर क्या कुछ रहा, क्या कारण रहे कि आपने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से एक निष्ठावान सिपाही था जी। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कोई मंदिर में एक पुजारी पूजा करता है, उसी भूमिका में मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता का जिस प्रकार से उपेक्षा होती है, अपमान होता है, अनादर होता है, लगातार इन चीज़ों से मैं आहत था। मैं बहुत कई बार मैंने इस चीज़ की शिकायत मैंने अपने नेतृत्व से की। तो जो प्रदेश का जो आला कमान है, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनकी तरफ से और ज़्यादा इस तरह का मानसिक दबाव, उत्पीड़न, उपेक्षा, अपमान हो रहा था। तो मैंने आहत होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला किया। यदि बात की जाए कि कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव आए थे, ठीक उसी समय पर जो माठ के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे एस.के. शर्मा, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। हालांकि उनका नुकसान भुगतना पड़ा। उन्होंने अन्य पार्टियों की ओर देखा। क्या वही माना जाए कि आपने भी बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर आज भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया है और आपने भी कांग्रेस पार्टी को चुना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप यही था कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अनदेखी की गई। अब उनके साथ अनदेखी हुई, ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। एस.के. शर्मा मथुरा के एक जाने माने चेहरे हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और उनका समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैंने आज परसों नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मैंने 1.5 साल पहले छोड़ दी थी। मेरे लगातार उनसे एक मांग थी कि भाई, जो हमारे ऊपर किसान आंदोलन में जो मुकदमे लगे हैं, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने जब हमको इस लायक नहीं समझा, वो लगातार उपेक्षा कर रहे थे। एक बड़े नेता ने, जब मैंने अपने जो मुकदमों की फ़ाइल थी, जब मैंने उनके सामने प्रस्तुत की और उन्होंने वो फ़ाइल मेरी फेंक दी, ज़मीन पर गिरा दी और बहुत सारे नेताओं के सामने मुझे अपमानित किया, बेइज्जत किया। तो मुझे लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद उस कुंवर सिंह निषाद की ज़रूरत नहीं है जिसने भाजपा का झंडा उठाया था। भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उठाकर लाठी डंडे खाए थे, गोली खाई थी, एक बार नहीं कई बार जेल गया था। आज उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मेरी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने तय किया जुलाई 2021 में कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ। जी, यदि बात की जाए तो जिस समय आपने दल बदला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया था, उस समय भी आपके पास में 2500 से ज़्यादा लगभग समर्थक बताए जा रहे थे। इतनी बड़ी संख्या को लेकर के एकदम से दल बदलना, और दूसरा वहीं पर लोग ऐसा मान भी रहे हैं कि आपका जो कदम है ये आगामी जो मेयर के चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपको एक प्रबल दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है। और लोग कह रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है यही कारण हो कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी हो और आप कांग्रेस में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि मेरा कांग्रेस में जाने का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंने एक आंदोलन लगभग साल भर पहले खड़ा किया था, और उसमें ये हमारी मांग थी कि भाई, आपके चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे हैं, विशेष रूप से पिछड़े दलित वर्ग से जो आपने वादे किए हैं, उन वादों को आप पूरा करिए। इस मांग को लेकर हमने एक पैदल यात्रा मथुरा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली थी। बनारस में उस पैदल यात्रा के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमको मारा गया, पीटा गया और उस बेरहमी झूठे मुकदमों में फंसाया गया वहाँ पे। तो उस समय एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मारने का काम कर रही थी और एक तरफ कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने हमको साथ दिया, हमको सहारा दिया, और मुझे बहुत चोटिल उस घटना में होना पड़ा था वाराणसी में। उसके फ़ोटो वीडियोज़ भी वायरल हुए थे।
तो उन्होंने अपने खर्चे पर मुझे मेरा इलाज एम्स में कराया, मुझे बुलाया, कई बार मेरी उनसे वार्ता हुई। और कांग्रेस का जो आला कमान था, लगातार मैं उनके संपर्क में था, लगातार बातचीत होती थी। तो एकदम से मैंने पार्टी बदल दी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का विचार मुझे बेहतर लगा कि शायद महात्मा गांधी जी का विचार ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद मैंने ये फैसला लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर आने वाले दावेदारों की। जैसा कि आप देखते हैं कि लगातार इस समय पर हम लोग देख रहे हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो जितनी अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निकलकर सामने आ रहे हैं, ठीक ऐसे समय पर कांग्रेस का दामन थामना जैसे कि आपने अभी किया, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये जल्दबाजी होगी? क्योंकि लोग एक समय जो भविष्य देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक डूबती नैया लोग मानते हैं। क्योंकि उसका कारण भी ये है कि आज कांग्रेस के पास में अपना खुद का कोई प्रबल दावेदार नहीं है, और वो दावेदारों के रूप में अन्य पार्टियों को तलाश कर रही है, अन्य पार्टियों को साथ मांग रही है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव में सारी चीज़ का फैसला कोई भी पार्टी फैसला नहीं करती है। चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। जनता ने बड़ी बड़ी पार्टियों को सत्ता से हटाया है, और छोटे छोटे जो लोग हैं उनको उस शिखर तक पहुंचाया। ऐसा कई बार हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय अपने भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से इस दम में है कि वो कभी सत्ता से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि मथुरा की जो जनता है कई चीज़ों से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार वादे हुए। योगी जी 24 बार मथुरा आए, लेकिन मथुरा का विकास नहीं हुआ। मथुरा के लोग बंदरों के आतंक से पीड़ित हैं। मथुरा के लोग सफाई की समस्या से पीड़ित हैं। मथुरा के लोग जो विशेष करके जो यमुना किनारे के रहने वाला चतुर्वेदी समाज है, वो इस बात को लेकर आहत होता है, पीड़ित होता है, रोता है कि यमुना शुद्धिकरण की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दमदारी से की, लेकिन यमुना शुद्धिकरण नहीं हुआ, यमुना की सफाई नहीं हुई। और इसी तरह से जो सफाई की भी समस्या है और सफाई कर्मियों की भी समस्या है, वो बेचारे 8,500 रुपये में अपना परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन सारी समस्याओं को लेकर जो नगर निगम में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं हुआ। और नगर निगम के ऊपर एक ऐसा महापौर बैठा दिया गया जो कभी 5 साल तक बोला नहीं, जो जनता के बीच गया नहीं, जो जनता के लिए बोला नहीं। इन चीज़ों से आहत होकर, और एक चीज़ और हुई है, अभी गलत तरीके से जिस प्रकार से घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जहां पर 2,000 रुपये का टैक्स हाउस टैक्स बनता है, वहाँ पर नगर निगम की ओर से 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 50,000 इस तरह के जो गलत तरीके से जो नोटिस जो दिए गए हैं, उसका जवाब मथुरा की जनता, मथुरा वृंदावन नगर निगम की जनता इस चुनाव में बखूबी भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। तो इसका कोई मायने नहीं है कि कौन सा दल और किस दल की सत्ता है या किस दल की सत्ता नहीं है। जनता अपना हित और अहित अच्छी तरह से समझती है। देखा जाता है कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी हावी है, और लगातार केवल 1 या 2 पक्ष नहीं बल्कि कई धड़े बटे हुए हैं, जिसका प्रमाण कई बार देखने को मिला है कि प्रदीप माथुर जो मथुरा के जाने माने चेहरे हैं, नाम हैं, उनके बीच में और जो जिलाध्यक्ष हैं उनके बीच में कई बार मनमुटाव और विवाद हो चुके हैं। देखिए, प्रदीप माथुर क्या गुटबाजी के बीच में आने के बाद में आपको लगता है कि आपका कहीं भविष्य जो होगा वो जो उज्जवल होगा? देखिए, मेरे जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है, प्रदीप माथुर जी एक पढ़े लिखे और बहुत विद्वान समझदार नेता हैं। और एक शिक्षित नेता होने के नाते इनको विकास पुरुष की यहाँ पर एक लोगों ने उनको संज्ञा यहाँ पर दी है, विकास पुरुष उनको माना जाता है। और वो किसी भी प्रकार का गुट या निर्गुट मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में मिला हो, या फिर इस तरह की कोई बातों का कोई महत्व नहीं है। अब बात करते हैं कल की हुई घटना को। जैसे गुटबाजी हमेशा देखने को मिलती है, आज के कुछ प्रमुख अखबारों में आपका आया हुआ है कि आप कहीं बैठे हुए थे, क्या कुछ हुआ था कल? देखिए, ये जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हैं। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ मथुरा वृंदावन की जनता बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। तो कल की जो कुछ घटना हुई है वो सब सत्ताधारी दल के जो लोग हैं। क्या घटना थी? घटना के बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक लोगों को जानकारी हुई है केवल अखबारों के माध्यम से। हम चाहते हैं कि आप खुद बताएं कि आखिर कल हुआ क्या था। आप बैठे हुए थे, कौन लोग थे जिन्होंने आकर के आपसे अपशब्द कहे, आपकी ओर देखा? देखिए, मैं उनको बखूबी पहचानता हूं। वो सत्ताधारी दल के लोग हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुचक्र रचा है।
और इसका मैं तो कहना चाहूँगा, हम लोग किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जब मैं पुलिस की गोली से नहीं डरा, मैं जेल से नहीं डरा, किसी की धमकी से कैसे डर जाऊँगा? क्या धमकियाँ दी गई थी, क्या कहा गया था आपसे? नहीं, इसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं इस बात को ज़्यादा वजन नहीं देना चाहता। ये बात जो थी वो कल ही समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि आपको जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि लोग कयास लगा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप हो सकता है मेयर पद के दावेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने आपको स्वीकार किया हो। यदि आप मेयर पद के प्रत्याशी पर बन के आते हैं और आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो मथुरा में किस प्रकार से आप सुधार करेंगे? क्योंकि अभी तक आपके ही द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ कमियां रह गई हैं। आपकी नज़र में कमियां क्या हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सफाई मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सफाई सबसे बड़ी जो नगर निगम का काम है, यहाँ सफाई उनका सबसे बड़ा काम है। सफाई की समस्या जो है वो ठीक होनी चाहिए, और जिस प्रकार का जो जाम यहाँ पर लगता है, जिस प्रकार का अतिक्रमण होता है, उसका भी समाधान यहाँ होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को भी उनका हक हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे। और एक जो यहाँ बंदरों के आतंक से जो लोग पीड़ित हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बंदर, यदि नगर निगम में कांग्रेस आती है तो बंदरों की समस्या से मथुरा वृंदावन की जनता को निश्चित रूप से यहाँ पर मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत बड़ा आतंक है। लेकिन कल ही जब हमारी चर्चा हुई थी, आपके जो पूर्व विधायक हैं प्रदीप माथुर जी, उन्होंने कहा था कि नगर निगम बंदरों को कभी भी नहीं हटा सकती, क्योंकि ये कार्य उच्चाधिकारियों का है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, ये काम नगर निगम का ही है। जब नगर निगम जानवरों को हटा सकती है, जब नगर निगम गाय को हटा सकती है, जब नगर निगम कुत्तों को पकड़ सकती है, तो नगर निगम बंदरों को क्यों नहीं पकड़ सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। इस प्रकार से कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। ये जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है, और इससे या तो हम रहें या कोई और रहे, इससे कोई बचा नहीं जा सकता है। बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है, अभी फैसला आया नहीं है, और आज के बाद हो सकता है कि जो अभी आरक्षण पर रोक लगा रखी है, ओबीसी महिला सीट दे रखी है, इस पर आगामी जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी आदेश आएंगे, वो हाई कोर्ट के रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मथुरा एक बार फिर से सामान्य सीट पा सकेगी? देखिए, मथुरा सामान्य सीट पर आए, मथुरा बैकवर्ड पर आए, या मथुरा ऐसी सीट पर आए, इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो विनाश किया है मथुरा वृंदावन का, जो मथुरा के अंदर जो विनाश किया है नगर निगम बना के, और मथुरा के जो बाहर जो विनाश किया है नगर निगम बना के, उसका जवाब मथुरा की जनता देगी। और मथुरा की जनता इन लोगों को सबक सिखाकर नगर निगम की जो यहाँ की जो चुनाव में इनको बाहर कर देगी, ये तय है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे कुंवर सिंह निषाद, जिन्होंने अभी 2 दिन पूर्व ही कांग्रेस को ज्वाइन किया है, और कांग्रेस में आने के बाद में अचानक कल इनके साथ में एक घटना हो गई। हालांकि उसके बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहते, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक उठापटक इस प्रकार से होती हैं कि लोग उसको सबके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से बड़ी बखूबी से अपनी बातों को टाल गए, और अपनी जो इनके ऊपर जो कुछ हुआ था उसको नहीं बताया। लेकिन हम बात करेंगे अन्य विषयों पर भी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।